जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, कॉस्मिक लैब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को बैसाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बैसाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार बैसाख पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा का वास कहाँ रहेगा, भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा या व्रत कब किया जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा की तिथि हिंदू धर्म में विशेष मानी जाती है, क्योंकि माना जाता है इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। इस पवित्र दिन में बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष पेड़ की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन सुबह के समय पीपल की जड़ में कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्पित करने के बाद शाम के समय दीप जलाने के बाद 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन महिलाएं अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए परिवार में सुख समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं। इस व्रत को कोई भी रख सकता है। इस बार बैसाख पूर्णिमा के दिन ही कूर्म जयंती भी मनाई जाएगी, जो कि भगवान विष्णु के कूर्म यानी कच्छप अवतार को समर्पित है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर साल बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को कूर्म जयंती मनाई जाती है। कूर्म का अर्थ होता है संस्कृत में कछुआ या कच्छप। पौराणिक संदर्भ में यह भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है, जिसे कूर्म अवतार कहा जाता है। यह अवतार स्थिरता, धैर्य और आधार का प्रतीक है, जिसने समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। मान्यताओं के अनुसार कूर्म भगवान की पूजा करने से सुख समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर तीर्थ स्नान और दान आदि कर्मों का विशेष महत्व है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, चंद्रदेव और भोलेनाथ को समर्पित मानी जाती है। इस बार पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 9:13 से प्रारंभ हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन 1 मई शुक्रवार को रात 10:52 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि और चंद्रोदय व्यापनी तिथि के अनुसार 1 मई के दिन शुक्रवार को ही पूर्णिमा का व्रत स्नान दान किया जाएगा। श्री सत्यनारायण का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा, यानी 1 मई शुक्रवार को। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त शुक्रवार के दिन सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा, जो कि सुबह स्नान और मंत्र जाप पूजा पाठ के लिए उत्तम है। सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:50 पर। इस दिन सिद्धि योग रात 9:13 तक रहेगा। अमृतकाल शाम को 6:55 से रात 8:41 तक रहेगा, जिस समय में आप शाम की पूजा और दीपदान कर सकते हैं। शाम के समय माँ लक्ष्मी जी की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए, तो अमृत काल में आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक रहेगा, जिसमें आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा श्रवण कर सकते हैं। राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच में रहेगा और भद्रा काल गुरुवार की रात 9:12 से शुक्रवार को सुबह 10 बजे तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में होगा, इसलिए यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। तो पूजा पाठ संबंधी कार्य हो या अन्य कार्य हो, आप इस दौरान भी कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। तो 1 मई शुक्रवार को चंद्रोदय होगा शाम 6:44 पर। तो जो लोग बैसाख पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वो चंद्रमा को अर्घ्य उस समय दें जब पूरी तरह से चंद्रमा आकाश में प्रकाशमान हो। उस समय जल में कच्चा दूध और चावल मिलाकर चंद्र देवता को अर्घ्य दें। धूप दीप दिखाकर चंद्र देवता की आरती उतारें और चंद्र देवता के मंत्र का जाप करें। माँ लक्ष्मी जी और चंद्र देवता को खीर का भोग लगाकर प्रसाद में खीर का प्रसाद बांटें। इस दिन भगवान विष्णु या श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा में तुलसी या मंजरी सहित तुलसी दल रखकर भगवान को अर्पित करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।